हिमाचल, हिम का आंचल, जहां नैसर्गिक सुंदरता का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है, जहां के कण कण में कुदरत की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। हिमालय की विशाल पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसे हिमाचल की राजधानी शिमला प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत नमूना है। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों सैलानी इस शहर की ओर खींचे चले आते हैं। शिमला के मुख्य शहर से दूर सुंदर पहाड़ियों के बीच जाखू मंदिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बसा है। इसकी ऊंचाई 2455 मीटर है। यहाँ भगवान हनुमान का अति प्राचीन मंदिर है। जाखू मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी इस पहाड़ पर रुके थे। मंदिर में राम भक्त की प्राचीन मनोहर प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्तों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। जाखू मंदिर का दृश्य अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जाखू मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। प्राचीन समय में यहाँ लोक श्रुति है, जनश्रुति के अनुसार रामायण काल में जब लंका में युद्ध चल रहा था भगवान राम में और रावण में, उस समय मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण को मूर्छित देख करके वैद्य ने कहा कि हिमालय पर्वत से एक संजीवनी मिलेगी, उसको लेकर के आना पड़ेगा। उस संजीवनी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए हनुमान जी वायु वेग से उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उनको जाखू मंदिर का ये पहाड़ बहुत ऊंचा दिखा। हनुमान जी ने संभवतः सोचा कि यही एक द्रोण पर्वत है जहाँ संजीवनी मिलनी है, और हनुमान जी वहाँ उतर गए। जनश्रुति कहती है कि जब हनुमान जी वहाँ उतरे तो वहाँ एक ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि का नाम यक्ष के रूप में रखा जाता है, उसको याकू नाम से भी जानते थे, और कालांतर में परिवर्तित होकर के उस याकू का नाम जाखू हो गया। उस ऋषि से परिचय होने के बाद हनुमान जी द्रोण पर्वत की तरफ निकले हैं और ऋषि से कहा कि मैं वापसी में आकर के आपको मिलूँगा। आगे द्रोण पर्वत की तरफ जब गए तो वहाँ कालनेमी इत्यादि राक्षस के साथ हनुमान जी उलझ गए। समय काफ़ी बीत रहा था, इसलिए वापसी में वो जाखू होते हुए नहीं आ सके और अयोध्या होते हनुमान जी वापस लंका चले गए संजीवनी लेकर के। कुछ समय व्यतीत होने के बाद दोबारा हनुमान जी बोलते जाखू आए हैं, और ऋषि से परिचय करके, ऋषि से मुलाकात करने के बाद वो पुनः जाखू मंदिर में कुछ समय के लिए आए हैं। उसके बाद वहाँ उनकी अपने आप मूर्ति उत्पत्ति हुई है। भक्तों की सुविधा के लिए जाखू मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और सीढ़ियों के चारों तरफ की खूबसूरती का नजारा आंखों में बस जाता है। यहाँ सामने की तरफ एक सिंह द्वार है। दरवाजे पर उकेरी गई कलाकृति और सिंह द्वार के स्तंभों पर बनी तस्वीरें सुंदरता का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। यहीं पास में बनी शेर की अलौकिक मूर्ति सत्य का प्रतीक है। मंदिर का बड़ा परिसर भी बेहद सुंदर है। इसके अलावा मंदिरों के आसपास बंदरों की भारी तादाद भी बेहद आकर्षक लगती है। यहाँ बंदरों को देखना शुभ माना जाता है। बैसाखी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है 13-14 अप्रैल को, और उस बैसाखी के मेले पर यहाँ मल्ल युद्ध का भी आयोजन किया जाता है, और बंदरों को खूब चने और गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। जाखू मंदिर के गर्भगृह की प्रतिमा भी सुंदरता का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के ऊपर की तरफ बना राम दरबार मन को भक्ति भाव से भर देता है। बाहर की दीवारों पर बनी पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के अलावा अंजनी पुत्र के कई रूप के चित्र भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पवन पुत्र हनुमान के संगमरमर के बने पदचिन्ह भी बेहद दर्शनीय है। मंदिर की दीवारों पर रामायण से जुड़े बेहतरीन चित्र भी मन को मोह लेते हैं। कृपा करो पर्यटन की दृष्टि से भी जाखू मंदिर का अपना अलग महत्व है। शिमला आने वाला हर एक सैलानी यहाँ आना नहीं भूलता।
सच में भगवान राम के प्रति परम बलशाली अतुलित बलधाम हनुमान की अनन्य भक्ति और समर्पण का प्रतीक है ये मंदिर।